जिंदगी में कभी कभी इंसान पर इल्ज़ाम लग जाता है और फिर उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रेन की। 1947 का समय। एंडी एक सक्सेसफुल बैंकर होता है। एक रात उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से और दर्द में वो शराब पीता है और बंदूक लेकर उन दोनों के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। लेकिन अगले दिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इल्ज़ाम अपनी वाइफ और उसके लवर का मर्डर। एंडी के खिलाफ सबूत स्ट्रांग होते हैं। कोर्ट में जज उसे 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना देता है और इस तरह एंडी पहुंचता है शॉशैंक स्टेट पेनिटेंशरी। जेल की जिंदगी। जेल एक अलग दुनिया होती है। यहाँ इंसान का नाम नहीं, नंबर होता है। एंडी शांत, कम बोलने वाला आदमी होता है। बाकी कैदी उसे अजीब समझते हैं। यहीं उसकी मुलाकात होती है एलिस बॉयड रेड से, जिसे सब रेड कहते हैं। रेड जेल के अंदर हर चीज़ का जुगाड़ कर सकता है। एंडी उससे एक छोटा सा रॉक हैमर मांगता है, पत्थर को शेप देने के लिए। रेड हंसता है, इतनी छोटी सी चीज़ से तुम क्या करोगे? एंडी बस मुस्कुरा देता है। जेल के अंदर जुल्म। शुरू के दिन एंडी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। कुछ कैदी, जिन्हें द सिस्टर्स कहा जाता है, उसे तंग करते हैं, मारते हैं। लेकिन एंडी टूटता नहीं। वक्त के साथ उसकी मुलाकात होती है जेल के वार्डन सैमुअल नॉर्टन से। वार्डन बाहर से धार्मिक और सीधा दिखने वाला आदमी होता है, लेकिन अंदर से करप्ट। एंडी बैंकर था, इसलिए धीरे धीरे वो जेल के ऑफिसर्स के टैक्स और पैसों के काम संभालने लगता है। एक दिन रूफ पर काम करते वक्त एंडी एक गार्ड की टैक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बदले में वो अपने साथी कैदियों के लिए बियर दिलवाता है। उस दिन पहली बार जेल की दीवार के अंदर उन्हें आज़ादी जैसा एहसास होता है। लाइब्रेरी का सपना। एंडी का सपना होता है जेल में एक अच्छी लाइब्रेरी बनाना। वो हर हफ्ते गवर्नमेंट को लेटर्स लिखता है फंड के लिए। सालों तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एंडी रुकता नहीं। आखिरकार कुछ बुक्स और पैसा मिलना शुरू होता है। धीरे धीरे शॉशैंक की लाइब्रेरी स्टेट की बेस्ट प्रिजन लाइब्रेरी बन जाती है। एंडी दूसरे कैदियों को पढ़ाता भी है, उन्हें एग्जाम्स पास करवाता है। जेल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जलती है। वार्डन का काला सच। वार्डन एंडी पर भरोसा करने लगता है। वो एंडी के थ्रू अपना ब्लैक मनी सेफ जगह इन्वेस्ट करवाता है, फेक नाम से अकाउंट्स खुलवाता है। एंडी धीरे धीरे वार्डन का पूरा पैसा सिस्टम समझ लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि एक दिन ये सब काम आएगा। सुरंग का राज। सालों बीत जाते हैं। हर रात एंडी अपनी सेल में पोस्टर के पीछे छोटी सी हैमर से दीवार घिसता रहता है। वो मिट्टी को अपने कपड़ों में भरकर यार्ड में गिरा देता है। 20 साल तक कोई नहीं समझ पाता कि एक आदमी चुपचाप अपनी आज़ादी बना रहा है। टॉमी की एंट्री। एक दिन जेल में एक नया लड़का आता है, टॉमी। वो एंडी को बताता है कि उसने किसी और जेल में एक आदमी को सुना था जो एंडी के केस का असली मर्डरर था। ये सुनकर एंडी में उम्मीद जागती है। वो वार्डन को सब बताता है, लेकिन वार्डन को डर होता है कि अगर एंडी चला गया तो उसका पैसों का राज खुल जाएगा। इसलिए वार्डन टॉमी को गोली मरवा देता है और एंडी को पनिशमेंट में अंधेरे सेल में डाल दिया जाता है। वो रात, एक तूफानी रात, लाइट्स बंद होती हैं। एंडी अपना पोस्टर हटाता है और सुरंग में घुस जाता है। 20 साल की मेहनत एक रात में दांव पर। सुरंग के बाद आता है 2 किलोमीटर लंबा सीवर पाइप। गंदा पानी, बदबू, अंधेरा, लेकिन एंडी रेंगा। हर इंच के साथ आज़ादी करीब आती गई। और जब वो बाहर निकला, तेज़ बारिश में हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, जैसे जन्म दोबारा हुआ हो। बदला। एंडी सीधा बैंक जाता है। वार्डन के फेक नाम से जमा $370,000 निकाल लेता है। सारे सबूत मीडिया को भेज देता है। अगली सुबह पुलिस शॉशैंक पहुंचती है। वार्डन अपनी तिजोरी खोलता है। अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं, बाइबल होती है। पहले पेज पर लिखा होता है, यू वर राइट, सैल्वेशन लाइज विद इन। बाइबल के अंदर हैमर के शेप का खाली हिस्सा देखकर वार्डन समझ जाता है। पुलिस बाहर खड़ी होती है। वार्डन खुद को गोली मार लेता है। रेड की आज़ादी। कुछ साल बाद रेड को भी परोल मिल जाता है। 40 साल जेल में रहने के बाद बाहर की दुनिया अजीब लगती है। वो वही कमरा लेता है जहां ब्रुक्स रहता था, जो बाहर आकर जी नहीं पाया। एक पल के लिए रेड भी टूटने लगता है, लेकिन उसे एंडी का वादा याद आता है। उम्मीद का पेड़। एंडी ने रेड को एक जगह का जिक्र किया था, एक बड़ा सा पेड़, पत्थर के नीचे एक बॉक्स। वो वहां जाता है। पत्थर के नीचे एक बॉक्स मिलता है, उसमें पैसे और एक लेटर। लेटर में लिखा होता है, होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। रेड मेक्सिको के ज़ीहट उन्नीहों के लिए निकल पड़ता है। अंत या शुरुआत। समंदर के किनारे एक आदमी बोट रिपेयर कर रहा था, एंडी। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती,
यहीं से जिंदगी शुरू होती है। कभी कभी दीवारें पत्थर की नहीं होती, वो बस डर की होती हैं, और जब इंसान के पास उम्मीद होती है तो 20 साल की दीवार भी गिर जाती है। ये 16-17 मिनट के लिए परफेक्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर चाहो तो मैं इसका इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक टाइमिंग बता दूं, या 3-4 पार्ट में ब्रेक करके यूट्यूब सीरीज बना दूं, या शॉर्ट्स के लिए 3 वायरल क्लिप्स निकाल दूं। क्या नेक्स्ट करें सिद्धांत?